गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10th के जो आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं और ये थोड़े एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन है, बट बेसिक कंसेप्ट जो है वो एनसीईआरटी का ही लगेगा इसमें। बट उनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक आइडेंटिटीज बता देना चाहता हूँ, वो आप आइडेंटिटीज देख लीजिए। पहले आइडेंटिटीज है हमारी फर्स्ट आइडेंटिटीज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यू कैन राइट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर is minus 2 alpha beta. Alpha square plus beta square is equal to alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. This is the first identity. Second identity is you can write alpha cube plus beta cube. You can write alpha plus beta का whole cube minus 3 alpha beta alpha plus बीटा। ये आप कंफ्यूज मत हुए, ये आप 9th क्लास में आइडेंटिटीज पॉलिनोमियल्स में कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको दोबारा यहाँ बता देता हूँ कि ये आइडेंटिटीज आई कहाँ से हैं। पहले आइडेंटिटीज लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको देखिए, अगर मैं खोलूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो आप इसको खोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और इस आइडेंटिटीज को अगर हम ध्यान दें या इसी आइडेंटिटीज को एक बार दोबारा देखें, अगर मैं आइडेंटिटीज जो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखता हूं, यू कैन राइट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यू कैन राइट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। आप आइडेंटिटी लिखते हैं, ये प्लस का 2 अल्फा बीटा उधर भेज सकते हैं। यू कैन राइट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो आइडेंटिटी ये बेसिकली यहाँ से आप आइडेंटिटी ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी तरीके से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की आइडेंटिटी आपको पता है, आप ये लिखते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस थ्राइस अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ये बेसिकली आइडेंटिटी होती है आपके पास अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। और यहाँ से मुझे वैल्यू निकालनी है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, तो आप आराम से ऑब्टेन कर सकते हो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, इधर ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। इस तरीके से आप ये आइडेंटिटी ऑब्टेन कर सकते हैं। तीसरी है, अगर मैं और उसमें जाऊं अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, यू कैन राइट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर इट मींस इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को सबसे पहले आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस आइडेंटिटी से निकालना है। अगर हम चौथी आइडेंटिटी देखें अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 अगर निकालनी है, तो यू कैन राइट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल क्यूब। यहां से आसानी से आप निकाल सकते हैं, यानी कि अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 निकालने के लिए आपको सबसे पहले अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात चीज है कि हम या तो अल्फा प्लस बीटा में रह रहे हैं या फिर अल्फा बीटा में रह रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा है या अल्फा बीटा है। अगेन देखिए अल्फा बीटा यहाँ अल्फा स्क्वायर की जो है बेसिकली ये दो आइडेंटिटी है, उन दोनों से इन दोनों को हम ड्राइव कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्यों रहते हैं, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको पता है क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो इसके जीरोज क्या होंगे, इसके दो जीरोज होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। इसके दो जीरोज हम मान लेते हैं, लेट जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। तो आपको पता है पहली चीज सम ऑफ जीरोज इट मींस अल्फा प्लस बीटा। देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में होता है आपका माइनस बी बाई ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरा है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि यहाँ आप यूज करते हैं सी बाई ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सी बाई ए, ये आप यूज करते हैं।
तो यहाँ देखिए हम सिर्फ दो ही टर्म पढ़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा, सो वी दी राइट यूजिंग इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। इसी का यूज में हमें ये वैल्यू पुट करके आसानी से निकाल देंगे। अब कैसे करना है इसका मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस इन आईएनडीज को ध्यान में रखना है और ये हमें ध्यान में ये रखना है कि ये टर्म्स जो हैं, ये हमारे पास जो टर्म्स बने वो अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा में बन के आए। आप इसको अपने वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। मैं आगे का टॉपिक आपको कराता हूं। अब हम इससे करते हैं रिलेटेड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स, कोई हमारा पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। Find the value of first part alpha square plus beta square, second part alpha upon beta plus beta upon alpha। पहले मैं ये दो पार्ट आपको समझा देता हूँ, चलो इसमें काफी मैं आपको समझा ही देता हूँ। थर्ड पार्ट है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। फोर्थ पार्ट मान लेते हैं हम मान लेते हैं अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन हाउ टू फाइंड दिस फोर्थ वैल्यू। इन फोर्थ वैल्यू के लिए हमें ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका हम सोल्यूशन देखते हैं, एक 1 बाय 1 इसका सोल्यूशन देखेंगे। सोल्यूशन हमें पहले पी एक्स जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो यहाँ हम कंपेयर कराएंगे सो प्लस दैट। यहाँ पे आप लिखने पड़ेगी ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -5 एंड सी की वैल्यू 3। तो आप पहली चीज निकालोगे अल्फा प्लस बीटा, यानी कि फर्स्ट चीज अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ रूट्स आपका क्या होता है माइनस बी बाई ए। सो प्लस दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी पास हमारे पास -5, ए की वैल्यू 1, 5/1। सो प्लस दैट यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस 5, ये अल्फा प्लस बीटा आ गया। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा क्या निकालोगे, सी वाई है, अल्फा इंटू बीटा सी हमारे पास कितना है 3/1। सो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। याद रखना है ये दोनों वैल्यू हमें पहले ही निकालने नहीं है। पहला काम हमारा पहला स्टेप है जो पॉलिनोमियल दे रखा है उस पॉलिनोमियल की हेल्प से हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। अब आगे का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं कैसे सोल्व करना है। हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसकी डायरेक्टली आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यू कैन राइट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 3। यू कैन राइट 25 माइनस 6 19। इट मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई आपके 19। ये हम डाल देंगे फर्स्ट, क्योंकि जो सेकंड पार्ट हम करेंगे अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, उसमें इस पार्ट का यूज होगा। देखते हैं कैसे यूज होता है। हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। हमें चाहिए अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो नॉर्मली इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा। यहाँ बीटा है अल्फा नहीं है तो अल्फा से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, आप ऊपर भी अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ आप बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज द बीटा स्क्वायर। नॉर्मली एलसीएम लेकर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो अब आपके पास आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको पता कितनी है 19 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 3/3। दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है इस सेकंड पार्ट को करने के लिए इस वाले फर्स्ट पार्ट का यूज करना पड़ता है। अगर डायरेक्टली आपको सिर्फ सेकंड पार्ट ही पूछा जाता है, इफ द लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकंड पार्ट, डायरेक्टली फर्स्ट पार्ट ना अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, अल्टीमेटली आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चाहे बाद में निकाल लीजिए चाहे पहले निकाल लीजिए। इसको अगर हम सोल्व करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं रिजल्ट हमारा बन गया है
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल के इसको हम फिर कैलकुलेट कर सकते थे बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटीज, या आप डायरेक्टली इसकी जगह पे लिख सकते थे, ये आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेगी। सेकेंड पार्ट हो गया, बाकी आप अपने वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। मैं आपको थर्ड पार्ट इसका समझा देता हूं। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है। यू कैन राइट आइडेंटिटी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। वैल्यू पुट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5, इट मीन्स 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा 3 एंड अल्फा प्लस बीटा अगेन अल्फा प्लस बीटा 5, 5 का क्यूब 125 माइनस 3 3 9 5 45। आप नॉर्मल कैलकुलेशन कर सकते हैं, 5 का क्यूब 125, नाउ 125 माइनस 45 5 5 0 80, दिस इज योर आंसर 80। You will get 80। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की 80 वैल्यू। नाउ फोर्थ पार्ट हम करते हैं, अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर। यहां से देखेंगे एक तो हमारा अल्फा कॉमन आ जाएगा, यहां से जो छोटी पावर होती है वो कॉमन लेते हैं, अल्फा कॉमन आ जाता है। दूसरा हमारा बीटा कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा यहाँ से बीटा प्लस यहाँ से अल्फा, बीटा प्लस अल्फा। अब गौर करो, चाहे अल्फा प्लस बीटा बोल लो या बीटा प्लस अल्फा बोल लो, अगेन चाहे आप बीटा प्लस अल्फा बोल लीजिए चाहे अल्फा प्लस बीटा बोल लीजिए, बोथ आर सेम। आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 एंड बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5, सो यू विल गेट 5 3 15। दिस इज योर आंसर, ये आपका 15 आंसर आ जाएगा। तो आपके चारों पार्ट हो गए। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस में करने हैं, मैं आपको अभी क्वेश्चंस लिख दूंगा, उसको करना है। एक टाइप का क्वेश्चन और देख लीजिए जो आपका पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। आप अपने वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की कैटेगरी देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 डाल देना, क्वेश्चन नंबर 1 वो था हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 इसको मान लेना। लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of px is equal to 2x square minus 5x plus 4। ये आपका है माइनस 5x प्लस 4, ये आपका पॉलिनोमियल दे रखा है और उसके जीरोस मान लिया अल्फा एंड बीटा है। देन फाइंड द polynomial which have the zeros are alpha upon beta and beta upon alpha। एक तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे कि एक क्वेश्चन में और लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरीके का है। लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of px is equal to x square minus 3x plus 2, then find the polynomial which has zeros are alpha plus 2 beta and 2 alpha plus beta, जिसके जीरो हमें ये देखना है अल्फा प्लस 2 बीटा एंड 2 अल्फा प्लस बीटा। इस पॉलिनोमियल के हेल्प से हमें दूसरा पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस अल्फा प्लस 2 बीटा एंड 2 अल्फा प्लस बीटा हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो इसका आप सोल्यूशन देखिए। पहला आंसर नंबर 2 इस वाले क्वेश्चन का देखिए। हमारे पास px क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये हमारे पास px है।
अब 2x² माइनस 5x प्लस 4, ये हमारे पास px है। तो यहां से हम a की वैल्यू क्या लिखेंगे 2, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 4। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बाई है, -5/2। तो हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लिखेंगे c बाई है। तो अल्फा इंटू बीटा c हमारे पास कितना है 4/8, 2 2 1 2 2 2 4। अल्फा बीटा आपके पास आ गया 2, दोनों वैल्यू आ गई। इन वैल्यू से पहले हमें तो वो पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरो हमें क्या देखना है अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा। तो हमें पता है पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, लेट कर लेते हैं, लेट पॉलिनोमियल बी। पॉलिनोमियल से पहले चलो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं पॉलिनोमियल बी के x² माइनस sx प्लस p, यानी कि s द सम एंड p द प्रोडक्ट। तो पहले तो हम ये डाल देते हैं फर्स्ट। अब हम निकालते हैं सम। s क्या होगा हमारे पास, दो जीरो दे रखे हैं, एक जीरो अल्फा अपॉन बीटा, दूसरा बीटा अपॉन अल्फा, देन अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। आप इसको आराम से सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे कितना आएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस तरीके से अब आपको मैंने एक चीज बताई है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके जीरोस यही दे रखे थे अल्फा बीटा एंड बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा दे रखे थे। तो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एंटी लगा सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5/2। इट मीन्स 5/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 2/2, अल्फा इंटू बीटा 2। यू कैन राइट 25/4 माइनस 4/2। इसका एलसीएम लेंगे 25 माइनस 4 4 का 16, ये 4 नीचे आ जाएगा। यू कैन राइट 4 इंटू 2, 25 माइनस 16 9, 9/8। आपकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 9/8, 9/8, 9/8 यानी किसकी वैल्यू आ गई सम की। अब आपके पास प्रोडक्ट चाहिए, आप इसको इधर वाले को नोट कर लीजिए, फिर मैं रफ करके आपको बता देता हूं। अब हमें इसका प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट निकाल देते हैं हम इसका। ये सम तो आ गया। अब प्रोडक्ट हमारे पास P यानी कि अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा अल्फा कट बीटा बीटा कट, इट मीन्स 1। प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 1। नाउ पुटिंग ऑल वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यू ऑफ S एंड P इन फर्स्ट में आप पुट कर सकते हैं। तो K x² माइनस S यानी कि जो हमारा सम आया, सम कितना आया 9/8, 9/8x प्लस प्रोडक्ट हमारा कितना आया 1। अब यहाँ पे 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे आप, k/8, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई 8x²। जब इसको 8 से करेंगे दिस इज 8 इज कैंसिल आउट, माइनस 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचाएगा 9x प्लस 8 बनता 8। हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो आपका होगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, आप अपने वीडियो को पॉज करके इधर लिख सकते हैं। तो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आपके पास होगा वो ये हो जाएगा 8x² माइनस 9x प्लस 8। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो आपको क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं सारे। इस टाइप का भी यही जो इस टाइप सेकंड क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से होगा। आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। आप अपने वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में इसी का आंसर हमारे पास यहां पे px कितना है x² माइनस 3x प्लस 2 है। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू 2। तो आप यहां से पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, माइनस b बाई है
माइनस माइनस 3/1। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 हो गई। दूसरी आप अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, सी बाई ए अल्फा इंटू बीटा। सी कितना हमारे पास 2/1, यानी कि वैल्यू हो गई 2। ये दोनों वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, इतना काम मैंने कर लिया है। पहले आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली, फिर अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली। अब मेरा मेन काम यहां से स्टार्ट हो जाता है, देखते हैं। दूसरा हमें पॉलिनोमियल चाहिए, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट पॉलिनोमियल बी के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, इसको फर्स्ट डाल देते हैं। अब एस चाहिए यानी कि सम चाहिए, तो सम के लिए हमारे पास पहला जीरो है ये, दूसरा है ये, तो दोनों का सम अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम कितना हो गया अल्फा इंटू 2 अल्फा, सॉरी अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा 2 बीटा प्लस बीटा 3 बीटा, 3 इज कॉमन आउट, अल्फा प्लस बीटा। इसके बाद देखेंगे 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास 3, ये आ गया आपके पास 9 आंसर। एस की वैल्यू तो हम कहते हैं एस इज इक्वल टू 9 आ गया। नाउ प्रोडक्ट अल्फा प्लस 2 बीटा एंड 2 अल्फा प्लस बीटा, इसको नॉर्मली हम मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा से दोनों पर अल्फा को उठाएंगे, दोनों से मल्टीप्लाई, फिर 2 बीटा को उठाएंगे, फिर दोनों से मल्टीप्लाई, तो अल्फा इंटू 2 अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा इंटू 2 अल्फा 2 टू 4 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा इंटू बीटा 2 बीटा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर। यू कैन राइट 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2, यहां से आप अरेंज कर लीजिए 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 5 अल्फा बीटा। यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, आप आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा बीटा। ये अब आप डाल सकते हैं सेकंड क्यों डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ध्यान रखिएगा 3 है हमारे पास, अल्फा बीटा की वैल्यू 2 है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद आपके पास यहाँ हमारे पास अल्फा स्क्वायर, नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा 3 था, 3 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी 2 अल्फा बीटा की वैल्यू 2 थी, 9 माइनस 4 कितना आ गया 5। पुटिंग दिस वैल्यू इन सेकेंड, पुटिंग दिस वैल्यू इन सेकेंड में आप इसको पुट कर सकते हैं। तो जब आप सेकेंड में इसको पुट करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई है 5 प्लस 5 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू थी मेरे पास 10, 5 टू 10 प्लस 10, यानी कि ये वैल्यू हो गई 20। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस एंड पी, एस एंड पी इन फर्स्ट, आप फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो हमने पॉलिनोमियल माना था उसमें आप पुट कर सकते हैं। फर्स्ट हमने पॉलिनोमियल माना था, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर देता हूं। एस की वैल्यू 9 है और पी की वैल्यू 20, आप याद रखेंगे। जो हमने फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट पॉलिनोमियल माना था वो हमारा ये था कि, एक बार लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो के एक्स स्क्वायर माइनस एस एस की वैल्यू हमारे पास 9 है, 9x प्लस पी की वैल्यू हमारे पास 20 है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, दिस इज योर आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कर लेना है और मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दे देता हूँ होमवर्क, वो आप कर लेना है। ये आप नोट कर लीजिए और नोट करने में कुछ क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क में, वो आपको करने हैं। देखिए होमवर्क के लिए कोई क्वेश्चंस
क्वेश्चन नंबर 1, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of px is equal to x square plus 3x minus 5, then find the value of following. Find the value of the following. First part, alpha square plus beta square. Second part, alpha cube plus beta cube. Third part, alpha upon beta, beta upon alpha. Fourth part, alpha की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4. फिफ्थ पार्ट, अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर. सिक्स पार्ट, अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा, सॉरी बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर. इसकी वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है. ये 6 पार्ट इसके फाइंड आउट करने हैं. और एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of px is equal to x square minus 7x plus 5, then find the polynomial which has zeros are, जिसके जीरोज हैं वो ये हैं अल्फा बाई 2 एंड बीटा बाई 2. इट मीन्स हाफ ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स, हाफ ऑफ जीरोज ऑफ दिस. इसके जो पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा उसके हाफ होंगे. वो आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, आर अल्फा बाई 2 एंड बीटा बाई 2. तो ये आपके 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं. ये आपका होमवर्क है. आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी. आप इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं आपकी जो नई अगली वीडियो बनाऊं वो आपको सबसे पहले मिले. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.